आप जैसा या मेरे जैसा कोई भी मिडिल मैन इंडिया में कार खरीदता है तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटती हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमने मेहनत करके 10 लाख रुपए की एसेट जोड़ी। पर जब मैंने अपनी कार खरीदी और उसका इनवॉइस देखा तो मैं एकदम से सन्न रह गई। जो फैक्ट्री वैल्यू पे 6 लाख की और ऑन रोड पर 10 लाख के प्राइस में, वो पूरे लाइफ टाइम पर मुझे 16 लाख से ज़्यादा का चूना लगाने वाली थी। एक कार जो आपके घर अब तक आई नहीं, उससे पहले आपको बैंक करप्ट कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हम कार के प्राइस को डीकंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में नए नए जीएसटी के रूल लागू हुए हैं, जीएसटी 2.0, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी छोटी कार पर 18% जीएसटी और मिड साइज कार पर 40% जीएसटी, यानी 6 लाख की फैक्ट्री वैल्यू पर 40% यानी 2.4 लाख तो जीएसटी खा जाता है। फिर वो कार आती है आपके स्टेट में और आपके स्टेट में स्टेट टैक्स 10 से 15%, फिर रजिस्ट्रेशन फीस और ग्रीन टैक्स। तो अब आप देख सकते हो कि आधी वैल्यू 6 लाख की कार पर 3 लाख से ज़्यादा तो टैक्स में चला गया। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट के टैक्स की बात। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, डीलरशिप को गाड़ी बेचने में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता, तो डीलर भी आपकी ही जेब काटता है। जो इंश्योरेंस बाहर आपको 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, वो डीलर आपको 35-40 हज़ार रुपये में चिपका देता है। फिर वो बात करता है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ की और उस पर भी 10-15 हज़ार रुपये आपसे कमा लेता है। तो 50-60 हज़ार रुपये की चपत आपको डीलर लगा देता है। पर बात अभी यही ख़त्म नहीं होती। हम मिडल मैन लोग कभी भी कार पूरा कैश देकर नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं लोन पर, और वो भी 7 साल के लिए। और इंडिया में कहीं भी कार लोन 9% से नीचे नहीं है। मान लीजिए कार थी 10 लाख की, अगर मैंने 2 लाख भी अपनी पॉकेट से दिया, 8 लाख के ऊपर 9% के इंटरेस्ट रेट से 7 साल के लिए मेरी मंथली EMI 13,000 रुपये की आती है। और हमें लगता है 13,000 तो आम सी बात है, हम मैनेज कर लेंगे। पर आपने इस EMI में 7 साल में 8 की जगह 11 लाख रुपए पे किए। अब टोटल मैथ देखिए, 2 लाख डाउन पेमेंट में, 11 लाख बैंक को, और ऊपर से 3-4 लाख रुपए तो एक साल में इंश्योरेंस का, मेंटेनेंस का, फ्यूल का, आपकी ज़रूरतों के अनुसार कम से कम इतना खर्चा हो जाता है। तो 7 साल में आपको 6 लाख की कार जो फैक्ट्री में बनती है वो 16 से 17 लाख रुपए खर्च करवा देती है। और जब कार आपकी हुई, जब लोन पूरा हुआ और उसकी रीसेल वैल्यू 7 साल में कुछ भी नहीं रहती, 1 लाख 2 लाख रुपए से ज़्यादा। तो अब आप कहेंगे क्या मुझे गाड़ी खरीदनी ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी ज़रूरत हो सकती है, अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल खरीदें। पर ये रूल याद रखें, ये 20-4-10 कि जब तक आपके पास 20% डाउन पेमेंट ना हो तो कार बिल्कुल मत खरीदें। आपका लोन 4 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कार की लाइफ 7 से 8 साल होती है, ताकि आप 4 साल तो बिना इंटरेस्ट के, बिना बैंक की मॉर्टगेज के उसे यूज़ कर सके। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी EMI आपकी इनकम की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूँगी EMI और जो भी कार से रिलेटेड खर्चे हैं वो आपकी इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए की है तो आपकी कार, फ्यूल और मेंटेनेंस महीने के 10,000 से ज़्यादा ना हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कार खरीदने चाहें तो समझें क्या ये आपकी ज़रूरत है और क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, या सिर्फ शो ऑफ के लिए ख़रीदना चाहते हो। अगर शो ऑफ के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा गरीब बना सकती है।